हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एम्प्लॉय सैलरी से हमारा सैलरी स्लिप अगर हम एक्सेल से MS वर्ड में बनाते हैं तो उसका स्टेप्स क्या रहते हैं। ये है आपके एम्प्लॉय रिकॉर्ड, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने एक्सेल में एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका मंथ एंड ईयर, बेसिक, ओवर टाइम, कन्वीनियंस, एक्स्ट्रा इनकम, टोटल एडिशन, प्रोविडेंट फंड, ESI, लोन, टैक्स, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी को मैंने रखा हुआ है। इसके स्टेप्स में मैं आपको बताना चाहूंगा जो रिकॉर्ड्स मैंने रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए भूमिका कोई कंपनी है जिसमें 101 किसी एम्प्लॉय का ID है, 102, 103, इस तरीके से मैंने 10 रिकॉर्ड रखे हुए हैं। ये मेरे एम्प्लॉय हैं कल्पना, वैशाली, धीरज, कीर्ति, लाइकवाइज। डेजिग्नेशन मैंने ऑपरेटर हेल्पर का लिया हुआ है, तो यहाँ मैंने 10 एम्प्लॉयज़ के लिए बताया हुआ है कि किसका डेजिग्नेशन क्या है, कौन से मंथ के लिए है, फेब 2021। बेसिक जिसका सैलरी किसी का 12,000 है, किसी का 11,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 14,000 है, अकॉर्डिंगली मैंने लिखे हुए हैं। इसके बाद ओवर टाइम मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अगर ओवर टाइम करता है तो उसका अमाउंट उसे मिलता है। जैसे इसको 5,000 मिलता है, इसको 3,000, इसको 5,500। अकॉर्डिंगली यहाँ कन्वीनियंस चार्ज है जो कि एम्प्लॉय को पे किया जाता है, किसी को 500, किसी को 400, किसी को 300, तो वो मैंने यहाँ डाले हुए हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा इनकम। अगर किसी और सोर्स से अगर उनका इनकम होता है तो वो एक्स्ट्रा इनकम के रूप में डाला हुआ है मैंने। नेक्स्ट है मेरा टोटल एडिशन। टोटल एडिशन क्या होता है? जो आपका बेसिक सैलरी है, ओवर टाइम है, कन्वीनियंस है, एक्स्ट्रा इनकम है, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल एडिशन निकलता है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है सम E2:H2 ब्रैकेट में। E2 क्यों? क्योंकि E2 से मेरा बेसिक सैलरी स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसका नाम देखूंगा, इस सेल की पोजीशन देखूंगा तो ये क्या है? E2। और लास्ट में क्या है? एक्स्ट्रा इनकम। इसका पोजीशन क्या है? H2। तो E2, F2, G2, H2 इन सबको मुझे जोड़ना है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? E2 से। कहाँ तक जाएगा? H2 तक। तो ये जोड़ने के लिए मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लगाया हुआ है E2:H2। तो ये एडिशन होकर टोटल एडिशन में आ जाएगा। यस। इसके बाद मेरा क्या है? प्रोविडेंट फंड, ESI, लोन, टैक्स, ये सभी मेरे क्या होते हैं? डिडक्शन होते हैं। जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे की जाती है तो उसका एक ग्रॉस सैलरी बनता है जिसे हम बोलते हैं टोटल एडिशन, और उसका बनता है प्रोविडेंट फंड, ESI, लोन और टैक्स। प्रोविडेंट फंड PF उसका कटता है, जो कि बाद में जिस दिन एम्प्लॉय उसे छोड़ता है कंपनी को तो उसे उसका PF मिलता है, जो पहले स्टार्टिंग में कटता रहता है मंथली वाइज और बाद में उसे सब कंबाइन होकर मिल जाता है। ESI आपका क्या है? ये आपका रहता है इंश्योरेंस, आपका रहता है स्टेट वाइज, तो वो इंश्योरेंस स्टेट वाइज रहता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESI स्टैंड फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये आपका एक मेडिकल तरीके से रहता है जो आपका कट होता रहता है पर मंथ। जैसे किसी का 240 कट रहा है, किसी का 200 कट रहा है, इस तरीके से उसका ESI कटता है। प्रोविडेंट फंड कटता है। और लोन अगर किसी ने ले रखा है तो उसका वो भी उसमें लेस होगा। किसी ने मान लीजिए 500 का लिया है, किसी ने 400 का, अकॉर्डिंगली वो 1000 और लैक्स भी हो सकता है एज पर द कंपनी नॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारा टैक्स। अगर मान लीजिए किसी इंप्लॉय पर टैक्स लगता है तो वो टैक्स भी उसका डिडक्ट होता है। यस। तो टोटल डिडक्शन क्या होगा? जो प्रोविडेंट फंड है, ESI है, लोन है, टैक्स है, इन सबको जोड़ देंगे और आपके टोटल एडिशन जो आपका ग्रॉस सैलरी है उससे माइनस कर देंगे तो वो आपका नेट सैलरी निकलता है। तो टोटल डिडक्शन के लिए क्या होगा? टोटल डिडक्शन क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ के हमारा टोटल डिडक्शन निकलेगा। तो 1200, 240, 500, इस तरीके से हमारा ये क्या निकलेगा? टोटल डिडक्शन में क्या है? ये आपका ये सम होके आ जाएगा प्रोविडेंट फंड, ESI, लोन और टैक्स। नेट सैलरी कैसे निकलता है? जो आपका टोटल एडिशन है उसमें से टोटल डिडक्शन कर देंगे तो हमारा नेट सैलरी निकल के आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है L2 माइनस के N2। L2 क्यों? क्योंकि ये मुझे यहाँ पे माइनस करना है। L2 नहीं है, I2 है। I2 माइनस N2। I2 क्या है आपका? I है आपका 17,500, ये आपकी I2 की पोजीशन है और ये है आपका N2 मतलब टोटल डिडक्शन। तो टोटल एडिशन में से टोटल डिडक्शन अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारा नेट सैलरी निकल आता है। इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है I2 माइनस N2 इक्वल टू का साइन लगा के। जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो आप इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूले लगाए हुए हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, मंथ एंड ईयर, बेसिक, ओवर टाइम, कन्वीनियंस, एक्स्ट्रा इनकम,
और टोटल एडिशन। टोटल एडिशन में क्या होगा, कन्वीनियंस, एक्स्ट्रा इनकम, ओवर टाइम और बेसिक, इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल एडिशन निकल के आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, लोन, टैक्स, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमारा टोटल डिडक्शन निकलता है। यस, ये कब निकलेगा, जब इन चार को हम ऐड कर देंगे। तो नेट सैलरी क्या हुआ हमारा, टोटल एडिशन माइनस के टोटल डिडक्शन, तो हमारा कितना हो जाएगा 50,560। अकॉर्डिंगली ये मैंने सबके लिए निकाला हुआ है। फॉर्मूला केवल आप एक ही बार लगाते हैं, तो आपने फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगाए, एक तो टोटल एडिशन पर जहां आपने जोड़ किया है E2 से लेके H2 का, E2 से लेके H2 का जोड़ किया है आपने। इसके बाद यहां पे है मेरा टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी निकाला है। अब हम इसमें से जो हमने ये रिकॉर्ड एक्सेल के फॉर्मेट में रखे हुए हैं, इससे हर एम्प्लॉई का हम एक सैलरी स्लिप उसका जनरेट करना चाहते हैं। तो आपका ये EMP डेटा, ये सीट का नाम है और एक्सेल सीट का नाम है एक्सेल स्लिप, राइट। और इसको मैं सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद मैं इसके जहां रखा है मैंने, जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, मैंने ऑनलाइन नाम के फोल्डर में एक्सेल स्लिप के नाम से इसको रखा हुआ है। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद मेरा है कि MS वर्ड को मुझे ओपन करना है, उसमें ये डिजाइन करना है। डिजाइन करने का तरीका क्या है, डिजाइन करने का तरीका है कि आप इसे MS वर्ड में इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके आप ये दो कॉलम लेंगे, एक कॉलम में दो रो लेंगे, एक कॉलम और दो रो। इसको जब लेंगे तो दो बॉक्स बने आ रहे हैं ना आपकी, ये यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे ऊपर जो बॉक्स बने आएंगे उसको आप ड्रॉ कर लेंगे नीचे की तरफ, तो पूरा खिंच के आ जाएगा। आपको ये सारे रिकॉर्ड टाइप करने हैं, एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, बेसिक, ओवर टाइम, कन्वीनियंस, एक्स्ट्रा इनकम, टोटल एडिशन, प्रोविडेंट फंड, ESI, लोन, टैक्स, टोटल डिडक्शन, मंथ एंड ईयर, एम्प्लॉय नेम, ये सभी आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, ये आपको लेबल डाल देना है, डायरेक्टर आपको लेबल डाल देना है। इससे आपका क्या है, ये रिकॉर्ड्स आपको कहाँ से आएंगे, ये आप कहाँ से लेबल, ये चीज़ें आप कहाँ से रखेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेलिंग में जाना है, सेलेक्ट रिसिपेंट में जाना है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और आपको आपकी E ड्राइव है, ऑनलाइन नाम से आपका फोल्डर बना हुआ है। यस, इसमें आपका एक्सेल स्लिप नाम से फाइल है। यस, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय डेटा नाम से आपका डेटा था, आप ओके कर देंगे, आपका डेटा यहाँ आ जाएगा। आप एक एक करके यहाँ पे फील्ड को इंसर्ट करते जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे एक को इंसर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एम्प्लॉय ID रखा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय ID रख देंगे। इसी प्रकार से सारे फील्ड्स को आप रख देंगे। ओके, ऐसे ही एम्प्लॉय नेम, मंथ, ईयर हमने ये अकॉर्डिंगली इसमें पुट किया हुआ है। आप इसका डिजाइन तैयार करें और इसे इंपोर्ट करने का प्रयास करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मैं एक बार रफली में जो मैंने ये डिजाइन किया हुआ है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, जब आप प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके रिकॉर्ड दिख जाएंगे। ये भूमिका 101 का रिकॉर्ड है जिसका नाम है एम्प्लॉय नेम कल्पना। ये दूसरा रिकॉर्ड है भूमिका 102, ये है वैशाली। तो ये रिकॉर्ड्स मेरे कैसे आउटपुट दे रहे हैं, किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं, उसके लिए मैंने प्रीव्यू लगा रखा है। ओके, बट ये दो रिकॉर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट रिकॉर्ड मैंने इसमें लगा रखा है। अगर मैं इसे हटा दूं तो मेरे रिकॉर्ड डबल नहीं आएंगे, केवल एक ही रिकॉर्ड आएगा। अगर मैं इसे हटा देता हूं, इसके प्रीव्यू को चेक करता हूं, तो आपको केवल एक ही रिकॉर्ड दिखाई देगा। यस, 101, यहाँ पे भी 101 है। लेकिन आप यदि ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड करके उसमें ऐड करना रहेगा। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या करता है, नेक्स्ट रिकॉर्ड अगले रिकॉर्ड को शो करता है, अगले रिकॉर्ड को शो करता है नेक्स्ट रिकॉर्ड। इसलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड किया हुआ है। ये मैंने एक बार इसको जनरेट किया है, दूसरा इसमें कॉपी पेस्ट किया है, बस। अगर ये आप अलग से करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको उसके लिए वर्ड पे जाना होगा, MS वर्ड। ये जो मैंने बॉक्स मैंने लिए हुए वो किस तरीके से लिए हुए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इस प्रकार से मैंने ये दो बॉक्स लिए हुए हैं। सैलरी को दो भाग करने हैं, एक भाग मेरा इसमें रहेगा, एक भाग मेरा इसमें रहेगा। ये भाग इसमें कैसे आता है, इसके लिए मैंने आपको स्टेप्स उसमें बताए हुए हैं। आपको डिजाइन पहले से आता है, केवल आपको ये फील्ड्स पुट करने हैं और आपको अकॉर्डिंगली इसमें जनरेट होकर आ जाएगा, जैसे कि मैंने इसको डिजाइन तैयार किया हुआ है। यस, ये डेटा है और ये आपकी हेडिंग है। ये आपका डेटा है और ये आपकी हेडिंग है। ये आपका क्या है, ये आपका हेडिंग है और ये आपका डेटा है। इसी प्रकार ये आपकी हेडिंग है और ये आपका डेटा है। ये डेटा आपका कहाँ से आ रहा है, एक्सेल से। कहाँ से आ रहा है, एक्सेल से। किस प्रकार से, मेलिंग पे जाके सेलेक्ट रिसिपेंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, हमने वो फाइल सेलेक्ट की और फिर हमने इंसर्ट मर्ज फीड कर दिए। जो भी हमारे फील्ड्स थे वो हमने अकॉर्डिंगली इसमें रख दिए हैं। ये हमारा डिजाइनिंग पोर्सन है। इसके साथ ही मैं
आपसे आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे ये जानकारी ले सकते हैं।